ड्रैगन प्रिंस युआन के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ज़ियाओतू के काफी तगड़े वाले होश उड़े हुए होते हैं और ये कहता है कि झायान तुमने तो बस इस सेंट फायर को क्रिएट करने के लिए अपने फ्लैश ब्लड स्पिरिट जेनेसिस क्यू को बर्न कर दिया है, लेकिन ये कोई ऐसी पावर नहीं है जिसे तुम टच कर सको। जबकि इस तरफ झायान काफी ज्यादा फायर से घिरा हुआ होता है और ये ज़ियाओतू की इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता है। तो ज़ियाओतू गुस्से में फिर से कहता है कि झायान मैं मानता हूँ कि तुम एक काफी ज्यादा भयंकर दुश्मन हो, इसलिए मैं अभी पीछे हटने के लिए भी तैयार हूँ और तो और मैं तुम्हारे 5 हेवंस के लोगों को इस बाउंड्री के बाहर बिना किसी नुकसान के जाने दूंगा और तो और यहाँ तक कि मैं तुम्हारे लिए 3 मेन एंसेस्ट्रल की वेन्स को छोड़ दूंगा और तुम्हारा फ्यूचर भी लिमिटलेस है, तो तुम्हें अपने आप को इस तरीके से जला के खत्म नहीं करना चाहिए सिर्फ मुझे यहाँ पे डिस्ट्रॉय करने के लिए। जबकि इस बात को सुन के ये दोनों ही पार्टीज के लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं, जबकि हमारा जला भुना झायान कहता है कि मेरे ओपिनियन में यही सबसे बेस्ट रहेगा कि सेक्रेड रेस मारी जाए। जिसके बाद ये खांस के अपने मुंह से सेंट फायर को निकालता है और इस चीज को देख के ज़ियाओतू के काफी ज्यादा तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और ये तुरंत ही सेक्रेड पीपल आर्ट डिवाइन गैलेक्सी आर्मर का काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से इस्तेमाल करता है और ये तुरंत ही इस आर्मर को पहन लेता है। लेकिन जैसे ये सेंट फायर इसके आर्मर से टकराती है तो हमें ज़ियाओतू के चेहरे पे काफी खतरनाक वाला खौफ दिखाई देता है, क्योंकि सेंट फायर की वजह से अब इसका हाथ जलने लगा था और इस चीज को देख के सभी लोग ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं और ये कहते हैं कि ज़ियाओतू का ये जो स्टेरी आर्मर है ये एकदम किसी पेपर की तरह जल रहा है और हम ज़ियाओतू को देखते हैं जिसके चेहरे पे क्रैक्स ही क्रैक्स आ गए होते हैं और ये कहता है कि इस सेंट फायर को बुझाना नामुमकिन है और सच में मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं ज़ियाओतू तुम्हारे हाथों से मरेगा। हालांकि मुझे इस बात का ज्यादा गम नहीं है क्योंकि तुम भी आज मेरे साथ यहीं पे मरने वाले हो। और तभी हम देखते हैं कि झायान काफी सारे फॉर्मेशन फ्लैग्स को आसपास के एरिया में लगा देता है और इसे ऐसा करता देख ज़ियाओतू जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि रुक जाओ झायान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे सेक्रेड रेस के प्लान को बर्बाद करने की। और तभी हम देखते हैं कि ज़ियाओतू का जो एक हाथ होता है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है, जबकि झायान उस माउंटेन के पीक पे जो ट्री होता है वहाँ पे चला जाता है और इस चीज को देख के सेक्रेड रेस के लोग हैरान होते हुए कहते हैं कि ये तो बाउंड्री के कंट्रोल को हथिया रहा है, इसलिए इसे जल्दी से अभी के अभी ही रोको, लेकिन हम अभी के लिए कोर एरिया के अंदर नहीं जा सकते हैं। और तभी झायान अपना फॉर्मेशन वाला झंडा यहाँ पे गाड़ देता है और जैसे ये झंडा सेक्रेड डेरिवेशन बाउंड्री के कोर एरिया में गड़ता है तो ये बाउंड्री तुरंत ही एक्टिवेट हो जाती है और तो और पहले वो सभी जो फ्लैग्स लगाए गए थे 5 हेवंस के द्वारा वो भी अब एनर्जी को रिलीज करना शुरू कर देते हैं और इस तरीके से झायान पूरे फॉर्मेशन का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। और इस चीज को होता हुआ देख के सेक्रेड रेस के लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और ये कहते हैं कि जल्दी से कुछ ना कुछ सोचो नहीं तो। और तभी सेक्रेड डेरिवेशन बाउंड्री की जो पावर होती है वो सेंट रेस की टीम के ही ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है और खून की जैसे धुआं फॉर्मेशन के अंदर हर जगह फैलने लगता है। मतलब कि फॉर्मेशन के अंदर जितने भी सेक्रेड रेस के लोग थे वो सभी ही बारी बारी करके ब्लास्ट हो रहे होते हैं और इस चीज को होता हुआ देख के ज़ियाओतू के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और ये चिल्लाते हुए कहता है कि झायान इस चीज के लिए सेक्रेड रेस के सेंट्स तुम्हें किसी भी हालत में जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और तभी ज़ियाओतू अपनी एक उंगली को काट लेता है एक स्पेशल क्रैक को ओपन करने के लिए और सेक्रेड रेस के बाउंड्री के अंदर जो बचे कुछ लोग थे उन्हें बारी बारी से निगलना शुरू कर दिया जाता है और ये जो स्पेशल पोर्टल होता है ये इन सभी को ही किसी और डोमेन में टेलीपोर्ट कर रहा होता है। जबकि इस तरफ ज़ियाओतू की आधे से ज्यादा बॉडी जल गई होती है और ये काफी बुरी हालत में होता है और ये कहता है कि झायान तुम भले ही इस बारी जीत गए हो लेकिन अब भी तुम गुनियन हेवन की इस बैटल में सबसे लोवेस्ट लेवल पे हो और तुम बाकी की चीजों को किसी भी हालत में नहीं बदल सकते हो। और चिंता मत करो, मैं तब तक यहीं पे रहूंगा जब तक कि मैं तुम्हें अपने साथ मरते हुए नहीं देख लेता हूँ। और जैसे हम झायान को देखते हैं तो हम देखते हैं कि इसके बॉडी के अंदर का सारा ब्लड फ्लैश बर्न हो चुका है और ये एकदम सूख के कांटा जैसा हो गया है और ये कहता है कि ज़ियाओतू मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ नहीं मरने वाला हूँ और यहाँ पे अब भी एक रास्ता है जिससे कि मैं जिंदा रह सकता हूँ। और इतना के झायान काफी ज्यादा तेजी से आसमान की तरफ बढ़ने लगता है और क्योंकि ये पहले ही सेक्रेड डेरिवेशन बाउंड्री का कंट्रोल अपने हाथ में ले चुका है तो झायान काफी आसानी से उस ब्लैक होल के अंदर चला जाता है जिसने आसमान के अंदर 9 मेन एंसेस्ट्रल की वेन्स को कैद करके रखा था। और फिर हम देखते हैं कि जैसे झायान अंदर आता है तो इसे चारों तरफ से 9 एंसेस्ट्रल की वेन्स से घेर लेती हैं और झायान तुरंत ही अपनी डिकोडर सेंट रूइन को इस्तेमाल करता है और काफी केयरफुली इस एंशियंट
एंशिएंट ड्रैगन स्लाइहुड को देखने लगता है तो इसे इनके अंदर मिस्टीरियस मैटर के सूक्ष्म कण दिखते हैं, जिसके बाद झायुआन सेक्रेट ट्रांसम्यूटेशन बाउंड्री की पावर को एक्टिवेट करने की कोशिश करने लगता है और फिर तुरंत ही ब्लैक होल के बाहर पावर इकट्ठा होना शुरू हो जाती है, जबकि ये जो मिस्टीरियस सब्सटेंस होता है ये मेन वेन से बाहर निकल आता है और ये एंसेस्ट्रल ड्रैगन फ्लैश की एक जुल्फ सी होती है जिसे झायुआन तुरंत ही निगल जाता है, जिस वजह से उसके अंदर से काफी ज्यादा पावर निकलने लगती है। लेकिन क्योंकि एंसेस्ट्रल ड्रैगन फ्लैश के अंदर जो सुप्रीम पावर थी वो तुरंत ही एक्सप्लोड हो जाती है और तभी झायुआन का एक हाथ कांपने लगता है और वो ब्लास्ट होकर डस्ट में बदल जाता है। और इस चीज को देख के ज़ियातू काफी ज्यादा खुश होते हुए हंसते हुए कहता है कि घमंडी लड़के, एंसेस्ट्रल ड्रैगन फ्लैश को हम जैसे क्रिएचर्स कभी भी रिफाइन नहीं कर सकते हैं और इस तरीके से बस तुमने अपने आप को एक बारी में ही डिस्ट्रॉय कर लिया है। और तभी सभी लोग झायुआन की बॉडी के चिथड़े चिथड़े उड़ते हुए देख के काफी ज्यादा हैरान होते हैं और देखते ही देखते झायुआन की बॉडी यहाँ से गायब होने लगती है। और इस चीज को देख के ज़ियातू काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि तुम तो यहाँ तक कि मुझसे भी काफी पहले मर गए हो। जबकि झायुआन की इस मौत को देख के भाई ज़ियातू काफी हैरान होती है, जबकि सुई फई रोने लगती है तो वो याओ चिल्लाते हुए कहती है कि आखिर तुमने क्यों अपने आप को इस तरीके से यहाँ पे मार लिया, मैंने तो सोचा था कि मैं खुद ही अपने हाथों से तुम्हें मारूंगी। जबकि झाओ मुशन कहता है कि झायुआन अब तुम शांति से जा सकते हो और क्योंकि तुम हेवनली सन स्टेज पे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट थे तो मैं तुम्हें रिप्लेस करके सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाऊंगा। जबकि इस तरफ जब डिकम्पोजिशन झायुआन के दिल तक पहुंच जाता है तो ये एक मिस्टीरियस पर्पल गोल्ड सब्सटेंस की लाइट की वजह से रुक जाता है, जिसे झायुआन अपनी स्पिरिट फॉर्म में देख के काफी ज्यादा हैरान होता है और ये मन में कहता है कि आखिर ये क्या है जो कि असल में एंसेस्ट्रल ड्रैगन फ्लैश की पावर को रोक सकती है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।